कमल और हाथी क्या 24 के बनेंगे साथी? माया के तेवर बीजेपी को फेवर। चौबीस की बिसात माया आएंगी साथ। जाटलैंड में माया, विपक्ष का सफाया। दो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी विपक्ष को मात देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। भाजपा तीसरी बार सत्ता हासिल करके हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है और अब इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने बसपा को साथ लाने की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। जाटलैंड के दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी पर फोकस कर रही है। कहने को तो आरएलडी के साथ बीजेपी के गठबंधन की खबरें काफी सुर्खियों में रही थी, लेकिन जयंत के इंडिया गठबंधन में शामिल होते ही उन अटकलों पर भी ब्राम लग गया। माना यह भी गया कि अगर जयंत बीजेपी के साथ आते तो बीजेपी को अपनी जीती हुई सीटें जयंत को देनी पड़ती, जो बीजेपी के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो सकती थी, क्योंकि बीजेपी जाट बहुल इलाकों में 2014 और 19 में जीत दर्ज कर चुकी है। उधर बात अगर विधानसभा चुनाव की करें तो बीजेपी ने 136 सीटों में से 93 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय सपा के साथ आरएलडी के गठबंधन को महज 8 सीटें ही मिली थी। भले ही जाटलैंड पर आरएलडी की पकड़ अच्छी कही जाती हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6 बार बागपत सीट से सांसद रहे अजीत चौधरी अपनी सीट तक नहीं बचा सके थे। इतना ही नहीं बल्कि जयंत चौधरी खुद बीजेपी की हेमा मालिनी के आगे बुरी तरह हारे थे। बात लोकसभा चुनाव 2019 की करें तो बीजेपी के संजीव बालियान ने अजीत चौधरी को हराया था। जयंत को हराकर सत्यपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी और मथुरा में कुंवर नरेंद्र सिंह को हेमा मालिनी ने हराया था। ऐसे में बीजेपी की सबसे मुफीद ऑप्शन मायावती ही है। इसलिए बीजेपी जाटलैंड के जिलों पर पकड़ कायम करने के लिए मायावती को साथ लेकर चलने की रणनीति बना रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाटअप वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। ऐसा माना जाता है कि अगर पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बीएसपी साथ आते हैं तो ओबीसी और दलित वोट बीजेपी के खाते में जाता दिख सकता है। लोकसभा में बसपा के इस वक्त 10 सांसद हैं। बिजनौर, अमरोहा, नगीना, सहारनपुर, लालगंज, घोसी, गाजीपुर सीट बसपा के पास है। ये वो जिले हैं जहां बसपा अपने जाटव और मुस्लिम कोर वोटर के साथ अच्छी पकड़ बनाए हुए है। अगर बसपा बीजेपी का साथ पकड़ती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी को इसका अच्छा फायदा जरूर मिलेगा और बीजेपी का डिसएडवांटेज बसपा के साथ एडवांटेज में बदलता नजर आएगा। अंदर खाने में दखल रखने वालों की माने तो बीजेपी ने पार्टी की बैठक में अमरोहा, नगीना, बिजनौर और सहारनपुर की सीटें बसपा को देने का प्लान तैयार किया है, क्योंकि बसपा का बीजेपी के साथ आना मजबूरी बन चुकी है। 2007 के बाद से ही बसपा लगातार चुनाव हार रही है। 2012 के बाद से बसपा अपना जनाधार लगातार खो रही है। ऐसे में बीजेपी के साथ आना उसकी डूबती नाव को भी बचा सकता है। 2022 का चुनाव बसपा अकेले लड़कर देख चुकी है। नतीजा निकला कि उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और उसके खाते में केवल 1 सीट ही आई थी। बहरहाल इस वक्त बीजेपी के साथ आना बसपा की मजबूरी बनी हुई है। बसपा जिस स्तर की पार्टी हुआ करती थी उसको देखते हुए प्रदेश की राजनीति में आज वो अपनी स्थिति गंवा चुकी है। ऐसे में अगर बीजेपी और बसपा साथ आते हैं तो दोनों को ही इसका फायदा मिलेगा, जो दोनों के लिए नफा का सौदा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।